1965 में ब्रूस टकमैन ने एक पेपर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ये 4 स्टेजेस आप फॉलो करते हैं तो आप अच्छे तरीके से ग्रुप को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल को हायर करती हैं और उनको बताती हैं कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस ऑक्यूपेशन में आपने टीम वर्क करना है, टीम के साथ रहना है और एक टीम प्रोजेक्ट करना है जिसमें आपके साथ काफ़ी सारे दूसरे एम्प्लॉयज़ भी साथ होंगे। अब उन सब को किस तरह से हमें सक्सेसफुली उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, वो टास्क कैसे कंप्लीट करना है, तो ब्रूस टकमैन ने जो 5 स्टेजेस दी हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। उन्होंने जो ये बेसिकली साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने कहा कि डेवलपमेंटल सीक्वेंस फ्रेमवर्क अगर हम बनाएं स्मॉल ग्रुप के लिए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको किसी भी टीम के लिए, किसी भी ग्रुप के लिए सक्सेसफुली टास्क को कंप्लीट करने में मदद देती है। ओरिजिनल पेपर में 4 स्टेजेस थी। 5th स्टेज जो है, जो कि जर्निंग की है या मॉर्निंग की है, वो लेटर ऑन जो है वो हाईलाइट की गई थी। हर स्टेज में इनकरेज किया जाता है कि हम किस तरह से इंडिविजुअल को, टीम को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर आ सकते हैं, या जो हमारा टीम का जो प्रोजेक्ट है उसको सक्सेसफुली कंडक्ट करने में हेल्प कर सकता है। सबसे पहले जो स्टेज आती है वो टकमैन की 5 स्टेजेस में फॉर्मिंग की आती है। इस फॉर्मिंग स्टेज में जो ग्रुप को हम ग्रुप्स में लोगों को कन्वर्ट करते हैं या उनको ग्रुप में लेकर आते हैं, तो वो उनका मकसद ये होता है कि एक दूसरे को वो पहचान लें, जान लें, ताकि ग्रुप लीडर उनको बताए कि सारे लोगों को पहले वो इंट्रोड्यूस कराता है, मीटिंग्स करते हैं, उनके जितने भी एजेंडाज हैं उनको मैनेज करना होता है। ऑफन अगर हम देखें तो ग्रुप मेंबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा पोलाइट और पॉजिटिव होते हैं इस फॉर्मिंग स्टेज में, क्योंकि आप इनिशियली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, मोटिवेट भी होते हैं कि हम ये काम कर लेंगे, और ये बहुत आपको यूजुअली ऐसा लग रहा होता है कि बहुत इजी स्टेज होती है जिसमें सबके कैरेक्टरिस्टिक्स को इंट्रोडक्शन के तहत जो है वो देखा जाता है, जाना जाता है कि इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी क्या हॉबीज़ हैं, इंटरेस्ट हैं, स्किल्स क्या हैं। फिर आप इस अगर फॉर्मिंग स्टेज में देखें तो सारे जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो पोलाइट होंगे, क्वाइट होंगे टीम मेंबर्स के साथ, और उनकी जो रिलायंस होगी ग्रुप लीडर के साथ वो भी बहुत अच्छी होगी। इसमें फोकस ये होता है कि हम देख सकें कि हमारे रोल्स क्या हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, वो आइडेंटिफाई करवाई जाती हैं और ये बताया जाता है कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने परफॉर्म करनी है। और फिर प्रोजेक्ट टाइमलाइन बताया जाएगा कि ये प्रोजेक्ट है जिसकी हमें इन स्टेजेस से गुजरते हुए हमें ये टाइमलाइन पूरी करनी है, और इस टाइमलाइन के तहत आपने अपना काम कंप्लीट करना है। तो कुछ इस ग्रुप्स में जो फॉर्मिंग का है वो लेटर ऑन स्टेजेस में भी किया जाता है कि एक पहले आपने स्टेज कर दी, उसके बाद दूसरे लोगों को आपने एक दूसरे को जानना शुरू किया। फॉर्मिंग के बाद जो स्टेज आती है वो स्टॉर्मिंग की आती है। स्टॉर्मिंग स्टेज जो ग्रुप डेवलपमेंट की है वो बहुत कंटेंशन होती है इसमें, क्योंकि ये जो ग्रुप होता है, ये जो फेज़ होता है, इसमें काफ़ी कंफर्टेबल होने के साथ साथ इस स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट्स रेज हो जाते हैं। आप एक दूसरे को जानने लग जाते हैं, फिर आपको पता चल जाता है आप लोग अलग अलग होते हैं, तो ग्रुप लीडर्स फिर इस स्टेज पे सबको इकट्ठा करते हैं, वापस से उनको बताते हैं आपने कैसे जो क्लैशेस हैं उनके साथ ओवरकम करना है, किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है। कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं क्योंकि मीटिंग्स में, वर्क स्टेशन में, वर्क सेशंस में हम देखते हैं कि हर एक इंसान के काम करने का अंदाज दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इसमें टीम जो क्वेश्चंस करती हैं वो अथॉरिटी से, लीडर से, सुपरवाइज़र से क्वेश्चनिंग करते हैं, तो फिर मेरा काम ये था और आपने ये काम इसको दे दिया। इस तरह की काफ़ी सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अराइज हो जाते हैं। टीम मेंबर्स अपने आप की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए भी, अंडरस्टैंड करते हुए, फिर दूसरों के साथ ये मुकाबला करते हैं कि क्या मेरा काम सही है या मेरा काम ये वाला नहीं होना चाहिए था, ये वाला होना चाहिए था। तो इस स्टॉर्मिंग की जो पोजीशन है, यहाँ पे टीम लीडर का काम होता है कि उनको काम डाउन करना, उनको बताना कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा और हेल्दी और नॉर्मल वे में उनको उनके सोल्यूशन के लिए काम करें। मोस्ट टीम्स जो अगर हमें नज़र आती हैं वो अगर हम स्टॉर्मिंग स्टेज में देखें तो इसी में ही जब उनके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाते हैं तो वो फर्दर स्टेज जो नॉर्मिंग स्टेज है उसके लिए वो काफ़ी इफ़ेक्टिवली काम करने शुरू हो जाते हैं।
नॉर्मिंग स्टेज वो डेवलप स्टेज होती है जिसमें ग्रुप डेवलप कर रहा होता है, टीम डेवलप करी होती है, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर चुकी होती है, तो फिर इफेक्टिव काम करने के लिए तैयार हो जाती है और कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो उनको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आके अपने एंड जो गोल्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। टीम मेंबर्स कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से एक दूसरे को कंफर्टेबल कर सकें, एक दूसरे की हेल्प कर सकें, और यहाँ पे एक शाइनेस ख़त्म हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाते हैं और कम हो जाते हैं। तो फिर उसमें ये होता है कि हर एक मेंबर दूसरे मेंबर की हेल्प करने शुरू हो जाता है ताकि एक एंड जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आ सके, वो प्रॉपर तरीके से अपना जो प्रोजेक्ट है वो प्रेजेंट कर सकें। हर एक इंडिविजुअल को एक दूसरे की ज़रूरत होती है और फिर वो वहाँ पे एक दूसरे के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके काम नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज़ में हर्डल आ रही है, किसी चीज़ में वो स्टक हो गए हैं, तो वो टीम मेंबर उनकी हेल्प करने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जो स्टेज आती है वो परफॉर्मिंग स्टेज आ जाती है, जहाँ पे जो ये स्टेज है ग्रुप डेवलपमेंट की, इसमें बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो यूजुअली अपना टाइम जो है वो मेजॉरिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि हम किस तरह से परफॉर्मेंस दिखाएं और प्रोडक्टिविटी दिखाएं ताकि हम एफिशिएंटली अपने काम को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर सकें। ग्रुप मेंबर्स जो है वो कंफर्टेबल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और कंफर्टेबली काम करने शुरू हो जाते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे मैं आपके साथ हेल्प कर रही हूँ तो आप मेरे साथ हेल्प करेंगे। और लीडर्स जो है वो इस तरह से एक दूसरे की लीडर्स भी उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, उनकी नीड्स को ख्याल रख रहे होते हैं कि नीड्स क्या हैं, उनके मुताबिक उनको फैसिलिटेशन दी जाए। टीम मेंबर्स को ऑटोनॉमसली काम करने के लिए इजाज़त दे दी जाती है कि चलें जी, अब आपको बहुत सारी हमने गाइडेंस दे दी है, काउंसलिंग कर दी है, जहाँ जहाँ आपको जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो भी दे दी है। तो अब आपके जो प्रोजेक्ट है वो नियर टू कंप्लीट होता है, तो इसलिए प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले टीम लीडर्स थोड़े से अपने आप को डिस्टेंस कर लेते हैं ताकि जो टीम मेंबर्स हैं वो इफ़ेक्टिवली काम कर सकें। और यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट राइज अगर हो भी जाता है वो उसको जल्दी से उस चीज़ को, डिसएग्रीमेंट को पर्सनल नहीं लेते बल्कि उस चीज़ को रिजॉल्व कर लेते हैं ताकि उनका काम कंप्लीट हो जाए। और इसी की वजह से उनका काम जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, परफॉर्मिंग स्टेज में एंड हो जाता है जो प्रोजेक्ट है। तो इस सिनेरियो में ये एक आइडियल सिनेरियो बन जाता है कि जहाँ पे परफॉर्मेंस के बाद उनका जो प्रोजेक्ट है गोल अचीव कर लेता है। कोई भी प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया क्योंकि उन्होंने अच्छे तरीके से इफेक्टिवली काम किया। फिफ्थ स्टेज जो लेटर ऑन ओरिजिनल पेपर के बाद उन्होंने जो दी थी 1977 में, वो थी एडजर्निंग या मॉर्निंग की स्टेज। इसमें ये बताया गया कि ना सिर्फ हम जब गोल अचीव कर लेते हैं और एक हैप्पी मोमेंट आ जाता है कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे एंड नहीं हो जाता, बल्कि मैरी एन जेंसन ने इसको आइडेंटिफाई किया कि चले ये टकमैन ने ओरिजिनली तो 4 दिए थे, लेकिन ये फिफ्थ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। 1977 में उन्होंने पेपर लिखा और उन्होंने एडजर्निंग और मॉर्निंग का जो स्टेज है वो भी रखा। उन्होंने कहा कि जब हम इतने टाइम तक काम करते हैं, जो भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जब काम करते हैं, एक कंक्लूडिंग जो टीम मेंबर्स की एक सेशन होता है, सेरेमनी होती है, उसके बाद सैडनेस आ जाती है कि अब हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। या बच्चों में अगर हम यूनिवर्सिटीज़ में देखें, फाइनल जो ईयर होता है उसकी एक्साइटमेंट भी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा हैक्टिक काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, उनके फीलिंग जो है वो मल्टी डिफरेंट किस्म की होती है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि 4th ईयर है, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम जो है अपनी वर्क लाइफ में चले जाएंगे, या फिर जो कोई काम कर रहे हैं वो यही सोचेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, अब हम अपने को वर्कर से आई डोंट नो मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। तो वी नेवर नो दैट व्हाट विल हैपन। तो उस स्टेज के लिए उन्होंने कहा कि ये जो एडजर्निंग और मॉर्निंग स्टेज होती है जिसमें फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है, कुछ पता नहीं है, तो वहाँ पे लीडर्स को चाहिए कि कुछ उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको बताएं कि जी आपने हमारे साथ ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे हमने हमारे साथ ये प्रोजेक्ट किया, हमारी आप लोग सब इस टीम का हिस्सा रहे और बहुत अच्छा हमने अचीव किया। तो एक कंक्लूडिंग रिमार्क के साथ साथ उनको एक होप भी दे सकते हैं कि फर्दर मोर अगर हमें फिर से कभी भी इस तरह की ज़रूरत पड़ी तो हम डेफिनेटली आप लोगों को ही हायर करेंगे और आप ही का एक ग्रुप जो है वो हम दोबारा नेक्स्ट कोई भी प्रोजेक्ट आता है उसके लिए हम आप लोगों को डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। तो इस तरह से उनके जो मॉर्निंग का, एडजर्निंग का, जो दुख का, जो सैडनेस का जो एलिमेंट है वो हम रिमूव कर सकते हैं। तो ब्रूस टकमैन का
ने बेसिकली ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट, तो उन्होंने साइकोलॉजिकली देखा कि लोगों को जब हम मिलाते हैं और एक जेल करने जाते हैं कि कोई काम कंप्लीट करने के लिए, हम उनको आपस में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के साथ उनका कोई काम कंप्लीट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप इन 5 स्टेजेस को फॉलो करें, तो अल्टीमेटली आपका जो प्रोजेक्ट है वो डेफिनेटली अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सकता है और आप अच्छे तरीके से अपनी कोई भी जो ग्रुप है उसको डेवलप कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video.